शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में आप सभी प्रसन्न होंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। आप सभी को नाग पंचमी त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। नाग पंचमी का जो त्योहार है हम 9 अगस्त शुक्रवार के दिन मनाने जा रहे हैं। मैं आज आपको वो अचूक उपाय बताने वाली हूँ जिसे अपनाकर अगर आपके जीवन में आपको काल सर्प दोष है, आपको कैरियर में समस्या है, साथ ही साथ आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही, आपके घर में क्लेश रहता है, आपका काम नहीं बन रहा है, ऐसी कई परेशानियों के कारण काल सर्प दोष होता है, जो कि नाग पंचमी के दिन अगर हम कुछ छोटे छोटे अचूक उपाय अपनाएं तो हम इसे दूर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सोल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए चर्चा करते हैं नाग पंचमी व्रत की। नाग पंचमी का जो त्योहार होता है वो पंचमी तिथि को मनाया जाता है, जो कि 9 अगस्त को पड़ रही है। पंचमी तिथि नाग की तिथि होती है। साथ ही साथ जब राहु और केतु के बीच में हमारे सभी ग्रह फंस जाते हैं तो उस काल सर्प दोष का हमारे कुंडली में निर्माण होता है। जो राहु के अधिक ग्रह देवता होते हैं वो होते हैं काल, और केतु के जो अधिग्रह देवता होते हैं वो होते हैं सर्प। तो राहु और केतु के कारण ही हमारे जीवन में काल सर्प दोष का निर्माण होता है। साथ ही साथ जब राहु केतु गुरु के साथ भी हमारी कुंडली में अपनी स्थिति निर्मित करते हैं तो भी कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण होता है, जिसके कारण जीवन में पढ़ाई में कई बार दिक्कत आती है, संतान प्राप्ति नहीं होती, संतान के साथ ट्यूनिंग नहीं होती, मित्रों से धोखा होता है, व्यापार में धोखा होता है, परिवार के लोग धोखा देते हैं, व्यक्ति की पढ़ाई छूट जाती है। ऐसी कई समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। अगर आपके जीवन में भी इस प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो 9 अगस्त के दिन ये एक छोटा सा अचूक उपाय आप जरूर करें। एक चांदी का नाग नागिन लें, उन्हें एक प्लेट पे स्थापित करें, शुद्ध मट्टी के प्लेट रख लें, मट्टी के उसके ऊपर नाग नागिन रखें और एक मौली धागा से आप नाग नागिन को जोड़े के रूप में विधि विधान से बांधकर पूजा करें। साथ ही साथ चांदी के प्रतीकात्मक आपको नाग नागिन लेना है, एक स्वास्तिक बनाए मिट्टी के पात्र में और उस पर रखकर पूजा करें, उनका दूध और जल से अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। तथा कुछ ही देर के बाद वो जो दूध बच रहा है वो आप किसी भी पीपल या बरगद के पेड़ में चढ़ा दें और इस नागिन का जो चांदी का आपने पूजन किया है उसे बहते हुए किसी भी नदी पर प्रभावित कर दें और प्रार्थना करें कि आपको काल सर्प दोष का जो भी प्रभाव आपके जीवन पर है वो आपके जीवन से हट जाए। आप देखेंगे कि साल भर के अंदर आपकी स्थिति परिस्थिति में आपको विशेष परिवर्तन दिखाई देगा। आप चांदी की जगह तांबे के नाग नागिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन महामृत्युंजय का जाप भी करना चाहिए, नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको इस दिन नाग दिख जाए तो बहुत ही शुभ होता है। कई सपेरे हैं जो नाग लेकर नाग पंचमी के दिन दर्शन कराते हैं, तो उस दिन नाग देवता का दर्शन अवश्य करें। साथ ही साथ आप अपने घर के मुख्य द्वार पर गोबर से नाग की आकृति बनाकर भी उसका पूजन करें। इससे भी आपको काफी लाभ होगा और आपके जीवन में काल सर्प दोष से संबंधित जो दोष है वो खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ किसी भी शिवलिंग में अगर आपको लगता है कि वहां पर नाग स्थापित नहीं है शिवलिंग के ऊपर, तो उस दिन आप नाग का फन जो तांबे का आता है वो आप शिवलिंग पर स्थापित कराएं। इससे आपके जीवन में काल सर्प दोष का पूर्ण रूप से शमन होगा। साथ ही साथ त्र्यंबकेश्वर नासिक में जाकर भी आप काल सर्प दोष का पूजन करा सकते हैं। तो आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को नाग पंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।